आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 14। उससे पहले मंगलाचरण करते ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। मुकं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो आज हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र 14। तो उससे पहले हमने नारद भक्ति सूत्र 12-13 में देखा था कि भगवान नारद भक्ति सूत्र में बता रहे हैं कि अलग अलग 64 सिद्धांतों का हमें पालन करना पड़ता है जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नारद भक्ति सूत्र 13 में बताया कि हमारा पतन हो सकता है। लेकिन अब 14 में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। बोलते हैं कि जो अपनी शारीरिक अवधि रहने तक, अपनी शारीरिक ज़रूरतों को जब तक व्यक्ति कार्य कम नहीं करता तब तक एक्चुअली वो व्यक्ति क्या है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। आहार निद्रा भय मैथुन, स्पेशली उसमें आहार की बात की गई है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं नारद भक्ति सूत्र 14। लोके अपि तादेवत भोजन आदि व्यापार तु आ शरीर धारणा अवधि, यानी ट्रांसलेशन में बता रहे हैं कि शरीर की धारणा अवधि तक, शरीर धारण की अवधि तक व्यक्ति को लौकिक तथा राजनीतिक क्रियाओं एवं भोजन व्यापारों में कम से कम नियोजित होना चाहिए। यानी हमें पशु की तरह जीवन नहीं जीना है। सिंपल, महाभारत का एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानेतात पशु भी नराणाम, क्या बोलते हैं, तेषाम धर्मो अधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। यानी आहार निद्रा भय मैथुन, इन सब क्रियाओं को हमें लिमिटेड करना है और उसको शास्त्रों के अनुसार करना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, शरीर की धारणा रहने, अवधि की धारणा रहने तक, हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। इसके लिए हमें ये बिल्कुल उसको फॉलो करना चाहिए। तो आइए हम तात्पर्य में देखते हैं क्या लिखा है। आध्यात्मिक जीवन तब तक आरंभ होता है जब व्यक्ति समझ जाता है कि वो शरीर नहीं है। सिंपल, ये ज्ञान है, ये सेल्फ रियलाइजेशन है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है, वो आत्मा के लेवल पे मुझे कार्य करना है। ज्ञान हो जाना, सेल्फ रियलाइज सोल है, ओके, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद मुझे उस लेवल पे मुझे काम करना है। वो ज्ञान को साइंस बनाना, और नॉलेज को साइंस कब बनाएंगे, जब हमारी लाइफ में हम इसको अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, भौतिक जगत में हमारे संबंध चाहे लौकिक या राजनीतिक अथवा आहार निद्रा भय मैथुन एवं क्षेत्र में हो, केवल भौतिक शरीर के कारण है। जब तक व्यक्ति पूर्ण तथ्य से अवगत नहीं हो जाता कि वह शरीर नहीं है, तब तक आत्मज्ञानी बनना संभव नहीं है। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तक आपको पता नहीं चल जाता कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तब तक आत्मज्ञानी बनना, सेल्फ रियलाइज सोल बनना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैं तब तक शरीर के लेवल पे ही काम करूंगा। कैसे? मैं अपने आप को इंडियन मानूंगा, मैं अपने आप को ये शरीर मानूंगा और शरीर के लेवल पे कार्य करूंगा। यानी जो व्यक्ति शरीर के लेवल पे कार्य करता है उसे शूद्र कहा जाता है। शोकम द्रव्यति इति शूद्र। जो व्यक्ति शरीर के लेवल पे, शरीर से संबंधित कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है? शूद्र कहा जाता है। वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बन नहीं पाता। और जो शरीर के लेवल पे कार्य नहीं करके आत्मा के लेवल पे कार्य करता है, वो प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते परम। है ना। क्या बोलते हैं कि आत्मज्ञान यानी का लक्षण है कि आनंद परिपूर्णता। हम सब आनंद की खोज में है ना, बट हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। वी आर सर्चिंग फॉर द हैप्पीनेस एट अ रॉन्ग प्लेस। भौतिक वस्तुओं में, भौतिक वार्तालाप में, भौतिक शरीर से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसमें हम है ना आनंद ढूंढ रहे हैं। और वो आनंद कौन सा है पता है? वो आनंद भौतिक आनंद है और वो लिमिटेड है, और वो कभी भी
असीमित नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, आत्मा के स्टेज तक पहुंचने के लिए उस तरह से हमें पहले शास्त्रों का पठन पाठन करना पड़ेगा। हमें एक शुद्ध भक्त के पास जाके क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मैं इस लोक में क्यों हूँ, वाई एम आई सफरिंग, और मैं कौन हूँ। तब जाके मैं ब्रह्मभूत स्टेज पे है ना पहुंच सकता हूँ भगवान की भक्ति करके। किसी व्यक्ति हानि या शोक, ब्रह्मभूत व्यक्ति किसी से हानि या शोक नहीं करता और ना ही लाभ का हर्ष मानता है। वह आध्यात्मिक समझ द्वारा सभी को एक स्तर पर देखता है। क्यों? क्योंकि वो सबको आत्मा के स्टेज पे देख रहा है ना। वो पंडिता समदर्शन है, हर चीज़ को समान दृष्टि से देख रहा है। कैसे? उसको अगर दुख भी आते हैं तो वो दुख देता है कि ये भौतिक है, शरीर के संबंध दुख है, और ये तो आज है कल नहीं है ना। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, और वो क्या है? सुख और दुख उसमें समान रहता है। लाभ, जय, विजय, है ना, हानि, उसमें सब प्रकार से संभाव रहता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के स्टेज पे काम करता है। भक्ति में सेवा आने हेतु यह प्राथमिक गुण है। जो व्यक्ति भक्ति करना स्टार्ट करता है तो उसमें ये गुण स्वतः ही आ जाते हैं। शुद्ध भक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी शुद्ध भक्ति में सेवा इतनी शक्तिशाली है कि ब्रह्मभूत जीवन की योग्यता अर्जित न किए हुए भी तो इसको तुरंत ग्रहण किया जा सकता है, और भगवान की सेवा में नियुक्त गंभीर भक्त स्वतः ही ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंच जाता है ना। क्या होता है कि ब्रह्मभूत व्यक्ति स्वतः ही क्या हो जाता है कि जो भगवान का भक्त है वो स्वतः ही ब्रह्मभूत स्टेज पे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर देता है ना। उसको अलग से जाके आना ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना स्टार्ट कर देता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ों को एज इट इज़ देखना स्टार्ट कर देता है, यथारूप से चीज़ों को, वस्तुओं को देखना स्टार्ट कर देता है। तो क्या हो जाता है? वो व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है। अतः भक्त को सामाजिक एवं राजनीतिक कृत्यों में रुचि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि समस्त ऐसी कार्य शरीर से संबंधित हैं। ऐसे सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य, फिलंथ्रोपिक वर्क, ये सब शरीर से संबंधित है। बहुत सारे लोग अनाथालय खोलते हैं, वृद्धाश्रम खोलते हैं, बहुत कुछ खोलते हैं, लेकिन ये तो सब शरीर से संबंधित कार्य है ना, सामाजिक कार्य। तो हमें क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्थापक आचार्य है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना की। ये आत्मा को है ना नरिश करते हैं, आत्मा को उसका ज्ञान प्रदान करते हैं, शरीर हमें जीव को उसका एक्चुअल ज्ञान प्रदान करते हैं। तो वो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्टेज पे पहुंचता है। आत्मा की हॉस्पिटल है इस्कॉन, ठीक है। इसी प्रकार उसे अपना भोजन सीमित करना चाहिए। भक्ति में सेवा के अनुशल में आवश्यक है। अभी भोजन सीमित में बहुत सारी वस्तुएं हैं। भोजन सीमित मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं अनशन नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, भक्तों के जो नहीं पकाया वो खाना भी नहीं खाना चाहिए, इवन हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये भी है, ठीक है। मतलब हमें ये समझना चाहिए कि मुझे अत्याधिक भोजन, अत्याहार का मतलब ये है कि कानों में वो बात सुननी भी नहीं चाहिए जो है ना भगवान के लिए ना हो, उसको भी अत्याहार बोलते हैं। तो वो कॉन्शियसनेस हमारे हृदय में जाएगी, हमारे मन में जाएगी। और हमें मीट नहीं खाना चाहिए। अत्याहार मतलब भोजन लिमिट करने का मतलब ये है कि आप तो पेट भर के भोजन खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट क्या है, उसको अनशन भोजन नहीं खाना चाहिए, होटल से नहीं खाना चाहिए। उस व्यक्ति को भगवान का से भोग लगाया हुआ है भोजन खाना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 3 अध्याय के 13वें श्लोक में, भगवान के भक्त सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोजन बनाते हैं और वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना नहीं खाते। तो ऐसे व्यक्ति पाप से मुक्त होते हैं। अन्यथा जो भी भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करता है वो निश्चित रूप से पाप खाता है ना। भक्त स्वेच्छानुसार जो कुछ अथवा सब कुछ खा नहीं सकता, उसे भगवान को अर्पित खाद्य सामग्री करनी चाहिए। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि वे पत्र, पुष्प, फल या थोड़े जल को भक्ति में प्रेम से अर्पित होने पर स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में 9.26 में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, और उसको मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान बोलते हैं मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ। तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्या कर सकता है? पत्र, पुष्प, फल और पानी, ये तो 4 वस्तुएं भगवान ने बताई। भगवान ने थोड़ी बोला है कि मुझे कुछ हाई फाई वस्तुएं आप दीजिए। ये 4 वस्तुएं ही भगवान को अगर आप प्रेम से अर्पण करेंगे
तुलसी दल डाल के भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान उसको, है ना, स्वीकार करते हैं। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादक जल के अंतर्गत है। भगवान भूखे या निर्धन नहीं है जो हमें हमारे नैवेद्य की आवश्यकता पड़े। वास्तव में उन्हें कुछ खाने को अर्पण करने में हमारा ही लाभ है। वाव ना, बहुत अच्छा। एक कहते हैं कि एक जैसे पिता है, वो अपने बच्चे को पॉकेट मनी देता है हमेशा, और साल में एक बार वो पिता क्या करता है, पिता का जो पुत्र होता है वो पॉकेट मनी सेव करके, है ना, बर्थडे पे क्या करेगा, अपने पिता को गिफ्ट देगा। तो वो बोलेगा कि पिता ये मैंने ही तो तुझे दिया, तू मुझे कैसे अर्पण कर रहा है? नहीं, पिता क्या होगा, खुश होगा। उसी तरह हम जो भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान खुश होते हैं और वो वापस हमें एज अ प्रसाद के रूप में मिलते हैं। प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। वो जब हमें कृपा मिलती है तो हम क्या करते हैं कि उसे एज अ कृपा हम एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी कॉन्शियसनेस जो है, हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होती है। बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो भगवान को भोग लगाए बिना हमें भोजन कभी भी अर्पण नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन होना चाहिए विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक, ठीक है। यदि भगवान कृपा पूर्वक हमारा भोग स्वीकार करें तो लाभान्वित होते हैं, हम लाभान्वित होते हैं। भगवान पूर्ण है किंतु उन्हें विश्वव्यापक सिद्धांत की स्थापना हेतु उन्हें कोई भी कुछ भी अर्पण कर सकता है। वे एक शूद्र अति शूद्र भोग भी स्वीकार करते हैं जब वह प्रेम से दिया जाए। देखिए, भगवान को प्रेम से दिया गया शबरी के बेर भी भगवान ने खाए, झूठे। हम उस लेवल पे नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट भगवान को पत्र पुष्प फलम तोयम ये तो अर्पण कर सकते हैं। अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी एक पुष्प, एक पत्ता, एक फल तथा छोड़े धन का संग्रह करके भगवान को अर्पित कर सकता है। देखिए, श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं ना, गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये कर सकता है। तो व्हाट इज द डिफिकल्टी इन डूइंग डिवोशनल सर्विस? हम लोग सोचते हैं भक्ति बहुत डिफिकल्ट है। यस, जब मैं नहीं करना चाहता तो बहुत डिफिकल्ट है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे एक बार कि जो व्यक्ति सच में सोया हुआ है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सोए होने की एक्टिंग करता है उसको जगाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम एक्चुअली सोए होने की एक्टिंग कर रहे हैं, हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में, इसीलिए हम क्या है, उठना नहीं चाहते वो नींद से, है ना। समस्त कृष्ण भक्तों के लिए आवश्यक है कि वे भगवान को अनर्पित कोई वस्तु न खाए। इस सिद्धांत का दृढ़ता से पालन न करने वाले भक्त का पतन अवसंभावी है। वो सिद्धांत का जो भगवान का भक्त जो है, अगर भगवान को अर्पित किए बिना भोजन पाता है तो क्या हो जाता है, उसका पतन होना निश्चित है। इस प्रकार प्रसादम को अस्वीकार करने वाला भक्त नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त बनने में दृढ़ है उसे सामान्य लोगों से संग से बचना चाहिए। केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन की पारमश्विक वृत्तियों में संलग्न रहते हैं, है ना। सामान्य लोग से हमें कभी भोजन ग्रहण भी नहीं किया करना चाहिए। मतलब अभी बहुत सारे लोग प्रश्न पूछेंगे, मैं तो काम पे जाता हूँ तो बहुत सारे कर्मी लोग हैं, तो उनसे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ? मैं तो उनसे तो व्यवहार करना है। यस, आप उनसे व्यवहार कर सकते हो, लेकिन उनसे 6 चीज़ें नहीं कर सकते। कौन सी 6 चीज़ें? ददाति, प्रति गणाति, गुह्यम आख्याति, प्रयच्छति, भुंक्ते भोजते च एव। ये षड विधि प्रीति लक्षणम, ये सिर्फ और सिर्फ भक्तों के साथ किया जा सकता है। ददाति प्रति गणाति मतलब उन्हें उपहार देना और उनसे उपहार स्वीकार करना। ददाति प्रति गणाति, गुह्यम आख्याति, प्रयच्छति यानी उनकी कॉन्फिडेंशियल बातें सुनना और उनको कॉन्फिडेंशियल बातें बताना या उनसे पूछना, ठीक है। भुंक्ते भोजते च एव यानी उनको घर पे भोजन के लिए बुलाना और उनके घर पे जाके या उनसे कोई भी भोजन स्वीकार करना। तो कार्मिक लोगों से ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यवहार सिर्फ और सिर्फ भक्तों के साथ किया जा सकता है। तो ऐसा मतलब नहीं है मैं ऑफिस जाऊंगा तो मुझे तो व्यवहार तो करना है, लेकिन उनसे ये 6 चीजें नहीं करूंगा। असत्संग त्यागों का मतलब यह है कि ये असत्संग इस तरह से त्यागना है। भुंक्ते भोजते चैव ददाति प्रताय गणाति गुह्यम आख्याति प्रयच्छति, ये कभी भी अभक्त से नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ करना है तो भक्त से करना है। और भक्त से क्यों करना है ये भाई, ये भी क्वेश्चन है। षड विधि प्रीति लक्षणम, इससे क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति, भक्तों के प्रति प्रीति और उन लक्षणम, प्रीति लक्षणम यानी ये 6 लक्षण प्रीति लक्षण है, तो उनके साथ हमारा संबंध गाढ़ प्रेम में संबंध बढ़ता है। तो इसलिए हमें भक्तों के साथ ये करना चाहिए, ठीक है।
लोगों का सामान्य समूह भ्रमवश स्वयं को शरीर मानता है एवं इसलिए वह सदा शरीर को सुंदर ढंग से चलाने में व्यस्त है। भक्त को ऐसे लोगों से संग नहीं करना चाहिए। मतलब ये 6 चीज़ें नहीं करनी चाहिए भक्त को, क्योंकि मैं काम पे जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, है ना, अपने कुछ रिलेटिव्स है वहाँ पे भी जाता हूँ, तो मुझे जाना पड़ता है, कभी कभी मुझे जाना पड़ता है, लेकिन मुझे क्या करना है, ऐसे लोगों के साथ ये 6 बातें नहीं करनी है, नहीं तो मैं भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। ना ही उसे परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होना चाहिए, यह जानते हुए कि वह केवल प्रारब्धवश उसके पति पत्नी संतान आदि के साथ रखा गया है। वाह, है ना, प्रारब्धवश अपने मुझे इस जन्म में पति मिला है, पत्नी मिली है, संतान मिला है, तो उनसे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो क्या मैं घर बार छोड़ के चला जाऊं? नहीं। उसको मैंने हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज से एक बार प्रश्न पूछा था कि मैं बीवी बच्चों के साथ क्या आसक्ति नहीं रखूं? तो उन्होंने बोला देयर इज 2 टाइप्स ऑफ आसक्ति। एक आसक्ति है आध्यात्मिक आसक्ति, एक है भौतिक आसक्ति। भौतिक आसक्ति है शरीर के लेवल पे, ये मेरा बीवी है, मेरी बच्चा है, मेरा परिवार है, तो उनका भरण पोषण करने के प्रति मैं स्ट्रगल करता हूँ और क्या करता हूँ, आसक्ति रखता हूँ। लेकिन अगर मैं वो आध्यात्मिक आसक्ति करूँ कि हे भगवान, ये आपके ही है ना पुत्र हैं, आपकी ही पत्नी है और आपने सिर्फ मुझे इन्हें संभालने के लिए दिया है और प्लीज़ कृपया करें कि मैं इनको कृष्ण भक्ति में लगा सकूं, आप ये मर्सी करें, ये कृपा करें, तो है ना मैं निमित्त बन सकूं, तो इनको मैं भक्ति में आगे बढ़ाऊं, तो बस ये मेरी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज श्रीमद् भागवतम कहती है कि किसी को किसी का गुरु, पुत्र, पति, पिता, माता बनने का कोई अधिकार नहीं है जब तक वो उसको सेल्फ रियलाइज नहीं कराता, उसको भगवान के लिए भक्ति कराने के लिए आगे नहीं बढ़ा सकता। श्रीमद् भागवतम यहाँ तक कहता है। अत्याधिक रूप में कोई किसी न किसी पत्नी, पुत्र, पति नहीं या पिता नहीं, आध्यात्मिक रूप से कोई किसी का पति, पत्नी, पिता है ही नहीं, सब क्या है, आत्मा है और सबका संबंध श्री भगवान श्री कृष्ण से है और हमारे परम पिता, परम पति जो है भगवान श्री कृष्ण है। किंतु यथार्थ में कोई किसी का माता पिता नहीं, जबकि भक्त को यह जानना चाहिए कि इसका अर्थ यह नहीं कि वह परिवार की उपेक्षा करे। देखिए आया ना, मैंने यही बोला, ऐसा नहीं कि परिवार को छोड़ देना है। कर्तव्य रूप से अनासक्त होकर पारिवारिक सदस्यों का पोषण करना चाहिए एवं कृष्ण भावनामृत में शिक्षित करना चाहिए। आ गया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उनको आगे लगाना चाहिए। ये एक्चुअली परिवार का मेन उद्देश्य होना चाहिए, परिवार का पोषण करने का। अदरवाइज मैं तो उनसे शरीर के रूप से अटैच रहूंगा तो मैं भी खुद प्रगति कभी नहीं कर पाऊंगा। अतः सामाजिक या राजनीतिक जीवन में अथवा आहार, निद्रा, भय और मैथुन में भक्तों को भौतिक आसक्ति से दूषित कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न करे जो मेरी भक्ति में फॉल डाउन हो, और स्पेशली जो 6 चीज़ें मैंने बताई है ना, उसके बाद भी और 6 चीज़ें, अत्याहारस्य प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह, है ना, जनसंगस्य लौलश्यम षड्भिर भक्ति विनश्यति। अत्याहार, अत्याहार मतलब मैंने बोला ये भोजन, उसमें भोजन में क्या आ जाता है, आवश्यकता से अधिक खाओ, इवन कार्मिक वस्तुएं खाना, किसी अभक्त के द्वारा बनाया गया नॉनवेज खाना, ठीक है। अत्याहार में दूसरा है कि ऐसी बातें सुनना, प्रजल्प, ऐसी बातें सुनना जो भगवान के लिए प्रति ना हो, भगवान के भक्ति में मुझे आगे ना बढ़ाए, तो ऐसी बातें भी नहीं सुननी चाहिए, मुझे किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो ये बहुत डीप टॉपिक है, तो इसके लिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है। भौतिक जैसे भक्त कृष्ण को अनर्पित कुछ नहीं खाता, वैसे ही वह नितांत आवश्यकता से अधिक नहीं सोता। यानी हमारे शास्त्र बताते हैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, ठीक है। सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी महान जैसे भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि वो एक दिन में 1.5 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, एवं वे इसको स्वीकार करने को भी अनिच्छुक थे, है ना। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी क्या थे, वो 1.5 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं थे। इवन दे डिडंट वांट टू स्लीप दैट मच, वो इतना भी सोना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या है कि हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके पद चिन्हों को फॉलो करना चाहिए, ना कि उनको इमिटेट करना चाहिए, है ना। अनुकरण और अनुसरण में बहुत ही बड़ा अंतर है, ठीक है। स्वाभाविक है वह भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न व्यक्ति को सोने के हेतु बहुत कम समय रहता है। निद्रा शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की नहीं, एवं इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में सेवा में उन्नति करता है वैसे वैसे उसके सोने की प्रवणता घटती जाती है। वाह, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में, तो एक मानदंड है
कि माप है कि कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, ये भी इससे भी पता चलता है। अगर मेरी नाम रुचि बढ़ रही है और मैं सोने की मेरी जो है इच्छा कम हो रही है, तो मुझे समझ लाना चाहिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार भक्त अपनी प्रतिरक्षा के प्रवणता को कम कर देता है। शुद्ध भक्त जानना है कि सब सर्वशक्तिमान के आश्रय परमेश्वर के आश्रय में, अतः वह प्रतिरक्षा के संबंध में अधिक उत्सुक नहीं होता। प्रतिरक्षा मतलब बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। ठीक है, यद्यपि प्रतिरक्षा के विषय में उसे अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, तथापि वह निश्चिंत होता है कि भले ही कोई प्रतिरक्षा का कला कितनी भी निपुण क्यों न हो, भगवान कृष्ण द्वारा रक्षित हुए बिना कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। वाह, है ना। मुझे ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि रक्षति इति विश्वास हो, है ना। भगवान श्री कृष्ण जो है मेरी रक्षा करेंगे और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, मैं खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, है ना। जैसे मैं एक जो है बिल्ली का बच्चा, वो सिर्फ बिल्ली के ऊपर आश्रित रहता है, उसी प्रकार मुझे जो है क्या होना चाहिए, भगवान के प्रति, है ना, आश्रित रहना चाहिए कि भगवान ही जो है मेरी रक्षा करेंगे और मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, कोई और मेरी रक्षा कर ही नहीं सकता, मैं खुद भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। मेरी रक्षा सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, भगवान श्री कृष्ण। ये मेरे अंदर दृढ़ भावना होनी चाहिए। इसी प्रकार भक्त मैथुन को भी कम से कम समाप्त कर देता है। वह असंयमित मैथुन लगाकर कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानोत्पत्ति नहीं करता, असंयमित मैथुन नहीं करता, है ना। इसीलिए वो व्यक्ति शारीरिक जो मैथुन जो क्रिया है उसको सीमित रखता है। सिर्फ और सिर्फ जब बच्चा चाहिए होता है तभी वो मैथुन क्रिया करता है, अदरवाइज नहीं करता। और उसमें भी क्या होता है, गर्भधारण संस्कार होता है, अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं, 3रे महीने में, 7वें महीने में। कल ही मैं किसी डिवोटी के घर पे गया था, वो माता जी का 7th मंथ में संस्कार था। आजकल के युग में कौन फॉलो कर रहा है ये सब, कोई नहीं फॉलो कर रहा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मुझे क्या करना है। यदि वह संतानोत्पत्ति नहीं करता है तो भी उसका दायित्व उसे लेकर कृष्ण भावनामृत में प्रगति कराता है, जिससे वह भावी जीवनों में भौतिक जीवन से पीड़ित ना हो सके। यही भक्त का कर्तव्य है। क्या करता है वो, ये संतानोत्पत्ति करता भी है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, वो भगवान श्री कृष्ण भक्ति में उस संतान को लगाएगा और उसको जीवन मृत्यु के चक्कर से छुड़ाएगा, ये उसका है। इसीलिए माता पिता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कुत्ते बिल्ली भी माता पिता बनते हैं, लेकिन माता पिता बन के भगवान श्री कृष्ण में भक्ति में लगाओ और खुद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो और उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने का प्रयास करेंगे हम। दैट इज एक्चुअली रियल फादर मदर पेरेंट्स जो भी है। तो मेरे को तब तक ये है ना हक नहीं है किसी का माता पिता बनने का, जब तक मैं उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा नहीं सकता हूं। इस भौतिक जगत में सामान्य लोग इंद्रिय तृप्ति की गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो उन्हें प्रकृति के भौतिक गुणों के नियमों में बांधते हैं, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब इंद्रिय तृप्ति है। तो हमें ये क्या करते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में बांध के बैठे। तो हमें क्या करना है, इससे ऊपर उठना है। तो क्या करना है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, माम च वयो अविभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समते पेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अविभिचारेण भक्ति करनी है भगवान श्री कृष्ण की, विभिचारेण नहीं, अविभिचारेण, अनन्य भक्ति, और किसी की नहीं, भगवान श्री कृष्ण की। तब क्या होगा, मैं शुद्ध भक्त बनूंगा, अपने स्वाभाविक स्वरूप को समझ पाऊंगा। तब मैं समझूंगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा करनी है। वास्तव में व्यक्ति जितना अधिक ऐसी गतिविधियों में लगे, उतना ही अधिक वह भौतिक अस्तित्व में अपने जीवन का विस्तार करता है। अपना संसार हमने खुद ही बनाया है और उस संसार में हम फंस जाते हैं, है ना। और विस्तार करता हूँ और फंसता हूँ, जितना विस्तार करता हूँ और फंसता हूँ, है ना। आप सिल्क रेशम का कीड़ा देखिए, वो अपनी लाड़ से पूरा जाल बनाता है, लेकिन वो जाल में खुद फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं पता होता है। क्यों? उसने रास्ता बनाया ही नहीं बाहर जाने का। कुकुन सिल्क वोम आता है, वो ऐसे ही करता है। तो हमने भी अपना संसार बनाया, बीवी बच्चे परिवार, लेकिन उसको कैसे पालना है वो शास्त्र में लिखा है? नो, हमने कभी देखा ही नहीं है। तो हम इसमें फंसते जा रहे हैं और जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर मुझे पार करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी है। ठीक है। वास्तव में भक्ति की गतिविधि भिन्न होती है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है,
एवं जब तक वह अपने शरीर में तब तक है उसे त्रिविधिक भौतिक कलुषों से पीड़ित होना पड़ता है। उसको पता है कि जब तक मैं इस शरीर में हूँ तो मुझे 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होना पड़ता है, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आदि आध्यात्मिक कौन सा है? जो अपने मन से अपने आप को मैं दुख देता हूँ, सोचता रहता हूँ, है ना। आदि दैविक यानी जो देवी देवताओं द्वारा ताप दिए जाते हैं, और आदि भौतिक यानी किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा हमें दुख दिया जाता है। तो वो जब तक ये शरीर है तब तक ये 3 प्रकार के ताप तो है, होते रहेंगे, ये मुझे समझना है। लेकिन इस शरीर के लेवल से ऊपर उठ के अगर मुझे सोचना है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। फिर इस शरीर में रहते हुए भी मैं क्या सुख दुख, लाभ हानि, है ना, उसमें मैं क्या समान रहूँगा। समान रहने का मतलब है विचलित रहने का मतलब, अविचलित रहने का मतलब क्या है? मैं हर सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण को याद रखूँगा। यानी मैंने अपनी 16 माला करनी है तो करनी है, कितना भी दुख हो जाए, कोई घर में मर जाए, किसी की शादी हो, कुछ भी हो, मैं अपनी 16 माला करूँगा। ये मेरा दृढ़ नियम होगा। एक जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इसको कहते हैं अविचलित भाव। मेरा रोज सुबह 2 श्लोक भगवत गीता पढ़ने का नियम है, तो कोई मर जाए या किसी की शादी हो, कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, मैं 2 श्लोक भगवत गीता का पढ़ूंगा। सो दैट इज कॉल्ड अविचलित भाव। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, है ना। सुख दुख, है ना, उसमें समान रहता है, लाभ हानि उसमें समान रहता है, जय विजय उसमें समान रहता है। तो ये हमें अर्जुन से सीखना चाहिए, ठीक है। अतः वह भौतिक बंधन को कम करने, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए वह सदा अपनी सामाजिक और राजनीतिक गतियों एवं आहार निद्रा भय मैथुन को कम से कम कर देता है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानेतात पशुभिः नराणाम तेषाम धर्म अधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। मैं सोचता हूँ मैं ह्यूमन हूँ, लेकिन मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो पशु हूँ, 2 पैर वाला, है ना। भगवान की भक्ति किए बिना अगर मैं कुछ फालतू बात करता हूँ तो मैं मेंढक की तरह ट्रटर करता हूँ। अगर मैं भगवान की कथा नहीं सुनता हूँ तो वो सांप के बिल की तरह है ना। मैं भगवान के शरीर को अपने भगवान की सेवा में नहीं लगाता हूँ तो चलता फिरता मृत शरीर हूँ मैं, बस, और कुछ नहीं हो। ये श्रीमद् भागवत का कथन है, मेरा कथन नहीं है। तो हमारे शास्त्र इतने स्ट्रिक्ट हैं, उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए एक प्रामाणिक गुरु से, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज